जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे राहु इन ऑल 12 हाउसेस पार्ट 2। पार्ट 1 को आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम हाउस नंबर 7 हाउस से लेके 12th हाउस तक राहु का कैसा रिजल्ट रहता है पास्ट लाइफ में। आखिर ऐसा कौन से कर्म आपके रह गए थे जो इस जन्म में आप उसे पूरा करोगे along with the remedies। आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे राहु इन द 7th हाउस। सो 7th हाउस इज ऑल अबाउट योर मैरिज एंड पार्टनरशिप एंड ऑल्सो पब्लिक डीलिंग्स, क्योंकि 7th हाउस आपके लग्न के ठीक सामने होता है। सो लग्न होते हैं आप और ठीक आपके सामने होती है आपकी पब्लिक, पीपल अराउंड यू। तो यहाँ पे राहु ऑफ कोर्स आपके मैरिज लाइफ एंड आपके पार्टनरशिप, अगर आप किसी बिजनेस डीलिंग में हो तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ड्रामा ये डेफिनेटली ला सकती है। इसके अलावा आपके जो स्पाउस होते हैं उसका कोई ना कोई फॉरेन बैकग्राउंड रह सकता है, जैसे कि आइदर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट या फिर डिफरेंट कंट्री। बहुत समय तो ऐसे लोगों के इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, इंटरफेथ मैरिजेस भी देखे जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी ना हो तो एटलीस्ट टिपिकली आपके जो स्पाउस होंगे उसके अंदर एक अनयूजुअल बिहेवियर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि स्पाउस के अंदर यहाँ पे राहु की क्वालिटीज़ डेफिनेटली आएगी। सो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें आप अपने स्पाउस में देख सकते हो अगर आपके चार्ट में राहु 7th हाउस में है तो। यहाँ पे रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी हद तक देखी जाती है। इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि आपको मीन्स जो नेटिव है उसे अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। उन्हें लगता है कि मेरे स्पाउस मेरे लिए बहुत कुछ करे, लेकिन अगर स्पाउस आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते तो आपको वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देता है। इसी तरीके से अगर आप पार्टनरशिप करते हो, वैसे तो राहु इन 7th हाउस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर पार्टनरशिप बिजनेस, अच्छा माना जाता है इसे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेक रखना पड़ता है। सो यू हैव टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी विथ योर पार्टनर व्हाइल डीलिंग इन बिजनेस डीलिंग में आपको अपने पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छे तरीके से चलेगा। अदरवाइज देयर इज क्वाइट पॉसिबल, अगर यहाँ पे चंद्रमा की भी इन्फ्लुएंस आ जाती है 7th हाउस में या फर्स्ट हाउस में या थर्ड हाउस या 11th हाउस में, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपके पार्टनर आपको चीट कर दे। इट कैन बी बिजनेस पार्टनर एंड इट कैन बी योर लाइफ पार्टनर, सो यू हैव टू चेक ऑन दोज थिंग्स। पास्ट लाइफ में क्या रह गई थी, तो पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे। सो इस लाइफ में आप एक पहचान ढूंढते हो, एक आइडेंटिटी ढूंढते हो थ्रू योर पार्टनर और थ्रू योर बिजनेस पार्टनर, थ्रू अदर पीपल। आप वैलिडेशन सीख करते हो। आपके लिए यहाँ पे रेमेडी बनती है कि हर फ्राइडे को आपको काऊ मीन्स गाय को रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खिलाना चाहिए एंड थोड़ा सा अपने पार्टनर एंड स्पाउस पे ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। इससे आपका राहु यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। राहु इन 8th हाउस। सो राहु यहाँ पे आपको मिस्ट्री, ऑकल्ट, सडन गेन, सडन राइज बहुत ज़्यादा लाइफ में दिखाता है। यहाँ पे नेटिव एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, रिसर्च, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। इनके लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आती है, क्योंकि जो 8th हाउस होता है काल पुरुष का, वो स्कॉर्पियन साइन का है। स्कॉर्पियन इज़ अ वेरी वेरी हिडन साइन। तो जब राहु जैसे प्लैनेट यहाँ पे आते हैं तो पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है, उनके अंदर की बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी होती है जो हिडन है, या फिर ये लोग हिडन चीज़ों को ढूँढ के निकालते हैं एंड उन पे वर्क करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। मॉडर्न टाइम में बहुत समय ऐसा भी देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो ऐसे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे बड़े-बड़े जितने भी आईटी सेक्टर की जो चीज़ें होती है, उस पे भी ये लोग महारत हासिल कर सकते हैं। ये राहु बहुत पावरफुल होता है इन सब चीज़ों के लिए। बट इस राहु का एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव पार्ट ये आता है कि अक्सर हम लोग जो बात करते हैं नज़र लगना, ईवल आइज, सो दीज पीपल आर हाईली ससेप्टेबल टू ईवल आइज। तो आपको देखना होगा कि आप कैसे जगह पे जाते हो, कोई नेगेटिव ऑरा के पास तो नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको मतलब बहुत जल्दी आप ससेप्टेबल हो जाते हो ईवल आइज के। यहाँ पे जो नेटिव होती है उनकी जो पर्सनालिटी होती है इन ओवरऑल काफ़ी मैग्नेटिक हो जाती है। तो इससे एक नेगेटिविटी ये फिर से निकल के आती है कि कोई टाइप का सीक्रेट अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी यहाँ पे चांसेस बनते हैं। पास्ट लाइफ में क्या रह गई थी, तो पास्ट लाइफ में आपके अंदर सबसे ज़्यादा डर बना हुआ था डेथ को लेके।
आपके अंदर इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कि मुझे किसी चीज़ के डेप्थ में ना जाना पड़े। बहुत शैलो आपने ज़िंदगी बिताया होगा। लाइक सरफेस पे चीज़ें देखी, हो गया। तो इस जन्म में आपका एक अंदर से क्वालिटी रहेगी चीज़ों को इन डेप्थ एनालिसिस करने की, जैसे कि रिसर्च, ऑकल्ट, मिस्ट्री, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी नहीं हो, बल्कि आपके फादर या आपके इन-लॉज़ के थ्रू आपको मिले, या फिर सडन वेल्थ। ओके, सडन वेल्थ, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस, वेल्थ फ्रॉम अदर। सो ये इन सारी चीज़ों में आपकी फोकस भी रहेगी और इन सारी चीज़ों से आपको वेल्थ हासिल भी होंगे। तो आपके लिए टिप्स क्या बनता है? सो बेसिकली आपको अपने लाइफ में सीक्रेसी कम करके ट्रांसपेरेंसी को अपनाना चाहिए। इससे आपका राहु जो 8th हाउस में है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा। नाउ राहु इन 9th हाउस। राहु यहाँ रिलीजन, फादर एंड हायर लर्निंग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे नेटिव अनकन्वेंशनल बिलीफ होल्ड करता है। उसकी बिलीफ भी बहुत अजीबो-गरीब रहेंगे। एंड ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फॉरेन के चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है या करता है। यहाँ जो रिलेशन होता है आपके पिता के साथ वो थोड़े से अनयूजुअल से हो सकते हैं। आप देख सकते हो एक्सट्रीमिटी पे वर्क करता है, जैसे कि या तो बहुत अटैचमेंट होगी अपने फादर के साथ या फिर बिल्कुल ही दूरी सी बन जाएगी। यहाँ पे ऐसे भी देखा जाता है कि ऐसे नेटिव के जो ग्रैंडफादर या फादर होते हैं वो कोई सिटी को छोड़ के आते या कोई फैमिली की चीज़ों को कट करके फिर दूसरे जगह पे बसते हैं, ऐसा देखा गया है। तो आप में से अगर किसी के चार्ट में ऐसा हो तो डेफिनेटली आप मुझे ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा उनके लाइफ में बिलीफ सिस्टम में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। लाइक आई हैव सीन मैनी पीपल जिनका राहु 9th हाउस में हो, वो एथिस्ट है या हुआ करते थे, एंड फ्रॉम एथिस्ट दे हैव टर्न टू अ बिलीवर, एंड मैनी अ टाइम्स वाइस वर्सा। जैसे वो बिलीवर थे एंड सडन कुछ घटना होती है एंड दे हैव टर्न्ड एथिस्ट। कुछ समय ऐसे भी देखे जाते हैं कि जब पर्सन पूजा पाठ कर रहा है बहुत ज़्यादा, आपको ऊपर से एक पिक्चर दिखेगा कि ये लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बट अंदर से इनका जो पूजा पाठ कहीं ना कहीं होता है वो थोड़ा सा शो ऑफ के लिए होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मुख्य घर है 9th हाउस, ये बेसिकली काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर का घर है, बृहस्पति का। एंड बृहस्पति एंड राहु की पटरी एक जगह नहीं खाती, मीन्स इनके कोई मेल नहीं है। साथ में जब आते हैं ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते हैं। तो इसीलिए गुरु के घर में राहु कह सकते हो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, बट बाकी एक्टिविटीज के लिए ये बहुत अच्छा है। इनके जो भाग्य भी है, क्योंकि 9th हाउस भाग्य है, तो डेस्टिनी का भी साथ इन्हें बहुत अनयूजुअल तरीके से मिलता है। जैसे कि शॉर्टकट तरीका, राहु का काम है शॉर्टकट, तो शॉर्टकट तरीका से इन्हें पैसे मिलते हैं या भाग्य का साथ मिलता है। जैसे कि मान लो कोई ऑनलाइन स्ट्रीम से आप पैसे कमा रहे हो, आप फॉरेन की चीज़ों से, लॉ की फील्ड से, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, सो कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अर्निंग कर रहे हो, तो वहाँ से आपका भाग्य साथ देता है। ऐसे 9th हाउस में बहुत समय ऐसे भी देखा जाता है, क्योंकि ये गुरु का घर है तो यहाँ पे राहु बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो यंग एज में बहुत समय स्टूडेंट का ब्रेक इन एजुकेशन देख सकता है स्कूल्स या कॉलेजेस में, या फिर आपके जो टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, उनके साथ आपका ओपिनियन बहुत डिफरेंट होता है, या फिर बहुत समय तो गुरु के साथ परेशानी रहती है ऐसे लोगों की। पास्ट लाइफ में क्या हुआ था? सो पास्ट लाइफ में आप दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फॉलोअर बन के घूमते थे, मीन्स दूसरों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी करते थे। बट इन दिस लाइफ, इस लाइफ में आप खुद एक टीचर बन सकते हो, आप खुद लोगों को क्वेश्चन कर सकते हो, एंड आप खुद एक रिबेलियस टेंडेंसी वाले पर्सन बन सकते हो। लिए टिप क्या बनता है? तो आपके लिए टिप्स है कि आप थोड़ा सा गुरु जो होते हैं उन्हें फॉलो करना शुरू करें एंड एथिकल लाइफ जीना स्टार्ट करें। ऑल्सो अपने फादर फिगर जितने भी होते हैं, ग्रैंडफादर हो या फादर या टीचर, उनकी सम्मान करें। इससे आपका 9th हाउस का राहु आपको परफेक्ट रिजल्ट देगा। राहु इन योर 10th हाउस। सो 10th हाउस में जब भी राहु आता है तो यहाँ पे राहु आपके करियर, आपका नेम फेम, आपका जो सोसाइटी में जो आपका इमेज है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे जो नेटिव होते हैं दे आर क्वाइट एम्बिशियस, दे आर करियर ड्रिवन, एंड ऑल्सो बहुत ही अनकन्वेंशनल करियर आप लोग चूज कर सकते हो। यहाँ पे क्योंकि राहु है एंड ये करियर का भाव है, राहु इज लाइक वेरी
अनप्रिडिक्टेबल, तो करियर में सडन राइज भी आप देख सकते हो एंड सडन फॉल भी देख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मा एंड ऑल्सो द प्लेसमेंट ऑफ अदर प्लैनेट्स। क्योंकि 10th हाउस इज ऑल अबाउट अथॉरिटी एंड राहु इज लाइक जिद, कि मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट एट एनी कॉस्ट। सो यहाँ पे जो नेटिव होता है उसके अंदर भी आप देखोगे कि एक चाहत होती है कि मुझे अथॉरिटी चाहिए। सो फ्रॉम लाइक एनी हाउ, किसी भी तरीके से वो अथॉरिटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं एंड उस पोजीशन में वो जाना चाहते हैं, चाहे से उसके लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, दे आर रेडी टू डू सो। जनरली देखा गया है कि जो नेटिव होते हैं वो ऐसे करियर में ही जाना चाहते हैं जहाँ पे वो एक लार्ज ऑडियंस को, लार्ज नंबर ऑफ मास को वो इन्फ्लुएंस कर पाए। सो ऐसे लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन जाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्निंग, ऐसा कोई इंडस्ट्री जहाँ पे वो बहुत लोग उन्हें देख रहे हो। फिल्म इंडस्ट्री भी हो सकता है, जहाँ पे लार्ज ऑडियंस आपको जानता हो। एंड ऑल्सो ये बेसिकली जो नेटिव होता है इसको बहुत ज़्यादा मेहनती तो बनाता है, क्योंकि ऑफकोर्स आपने बहुत बड़ा एक गोल सेट कर लिया है तो एम्बिशियस तो आप होते ही हो। इसके अलावा आप बहुत बड़े रिस्क टेकर भी बन जाते हो, क्योंकि राहु को पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है, उसका कोई लिमिट नहीं होता। राहु के पास जो कह सकते हो जॉ होता है ना, हमारा जॉ, तो आप ऐसे करोगे तो यू हैव गॉट अ लिमिट, बट राहु के पास जॉ नहीं होता। सो बेसिकली उसे लिमिट नहीं पता कि मुझे कितना खाना है, राइट। तो इसीलिए वो, उसे अगर एथिकल बाउंड्रीज क्रॉस भी करनी हो तो वो क्रॉस करके भी ऐसे रिस्क ले सकता है जो आपको, जो मीन्स जो नेटिव को लगे कि यार मुझे ये अथॉरिटी दिला सकता है तो मैं ये करूँगा, एंड दे डू इट। एंड इस पोजीशन में एक चीज़ तय है कि अगर नेटिव चाहता है कि मेरा मेरा जो डेस्टिनी है वो साथ दे, तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्म के थ्रू ही आपको मिलेगा। सिर्फ भाग्य के भरोसे में बैठ जाओगे राहु 10th हाउस लेके, तो ये वर्क नहीं करता है, यू हैव टू वर्क हार्ड। पास्ट लाइफ में क्या हुआ था? सो पास्ट लाइफ में आप एक शैडो की तरह जी रहे थे, किसी की परछाई बन के आप जी रहे थे, लेकिन इस लाइफ में आपको दिखना है, आपको इमेज चाहिए, लाइक योर वेरी पब्लिक इमेज। आप बस, आपका एक इमेज बन जाए लोगों के सामने, कुछ भी करो। बहुत समय तो लोग कुछ भी करते हैं एंड दे जस्ट वांट टू ग्रैब द अटेंशन। सो आपको इस लाइफ में बेसिकली अटेंशन चाहिए एंड मिल भी जाता है, और आपके लिए यहाँ पे रेमेडी बस यही बनती है कि बी वेरी एथिकल इन टर्म्स ऑफ योर करियर, तभी ये राहु आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाता है। एंड अगर आपने यहाँ शॉर्टकट मारने की कोशिश की, गलती से यहाँ बृहस्पति का कोई भी साथ नहीं मिला इस राहु को, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नीचे भी ला सकता है। तो इसीलिए ये पोजीशन बहुत अहम हो जाती है, बहुत अच्छी पोजीशन है। इसे एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट कहा जाता है, जस्ट लाइक 3, 6 एंड 10 एंड 11 ऑल्सो। ये सारे पोजिशंस राहु के मतलब सबसे वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन में से माना जाता है, जिसे आप अच्छे से यूटिलाइज करें इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए। ना राहु इन योर 11th हाउस, सो बेसिकली राहु यहाँ आपकी गेन्स, एम्बिशन एंड आपके नेटवर्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पे पावरफुल फ्रेंड्स, फॉरेन कॉन्टैक्ट से आपको फ़ायदा भी बहुत मिलता है। लेकिन 11th हाउस क्या होता है? हमारे डिज़ायर्स का हाउस होता है, हमारी कामना का हाउस होता है। जो भी इच्छा हम लोग अपने मन में रखते हैं, उसी का हाउस है 11th हाउस। और राहु तो खुद में ही एक इच्छा वाली, मीन्स डिज़ायर वाली प्लैनेट है। तो उसका कनेक्शन 11th हाउस से हो जाए तो पर्सन के अंदर, मीन्स नेटिव के अंदर इतना ज़्यादा इच्छा हो जाती है कि समटाइम्स उनकी यही इच्छा उनके लिए प्रॉब्लमैटिक बन जाती है। प्रॉब्लमैटिक कब होती है? प्रॉब्लमैटिक तब होती है जब मान लो आपने एक इच्छा पाली, ठीक है? वो फुलफ़िल हो गया, यू आर हैप्पी, बट उसके फुलफ़िल होते ही आप एक न्यू इच्छा पाल लेते हो, यही प्रॉब्लम है। एंड जब तक वो फिर फुलफ़िल नहीं होता तब तक आप उसके पीछे भागते रहते हो। तो इस तरीके से इंसान की एक ज़िंदगी कट जाती है, बट वो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। राहु इन केस ऑफ 11th हाउस, ऑल्दो इट इज़ एन एक्सीलेंट पोज़ीशन, बट थोड़ी-सी इच्छाओं में आपको कंट्रोल लानी पड़ेगी। यहाँ भी आप देख सकते हो कि इनकम के, क्योंकि 11th हाउस इनकमिंग मनी है, तो इनकम के अनकन्वेंशनल सोर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड्स, लार्जर ग्रुप, ऑडियंस के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे स्टॉक मार्केट के थ्रू भी अच्छे पैसे मिलते हैं, क्योंकि ठीक सामने 5th हाउस भी है, एंड राहु इज़ ऑल अबाउट स्पेकुलेशन। सो यहाँ से भी आपकी अर्निंग हो सकती है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि नेटिव को जिस भी चीज़ की
आंतरिक मन से, दिल से इच्छा है, मन है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ मिल जाए, अगर वो दिल से चाहता है तो राहु अनयूजुअल तरीके से भी सही उसे पूरा कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बस इच्छा रखने की ज़रूरत है। पूरा करने का ज़िम्मेदारी राहु एंड आपकी मेहनत के ऊपर है। यहाँ जो राहु होता है वो सडन गेन्स देने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम होता है, तो लाइफ में सडन गेन्स आपको ज़रूर मिलती है। ये पोजीशन 11th हाउस में ह्यूमैनिटेरियन वर्क, जैसे कि मान लो एनजीओ में काम करना, या किसी सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, या कोई ग्रुप एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, तो अगर आप करते हो ऐसा, तो ये बहुत ज़्यादा, ये राहु आपको यहाँ बैठे बहुत फेम दिला सकता है। इनफैक्ट दिलाता है, अगर बस आप ये चीज़ करके देखो। इस पोजीशन में एक चीज़ ध्यान रखना, 11th हाउस का राहु आपको एक्सटर्नल हेल्प के थ्रू चीज़ें नहीं दिलाएगा। यहाँ पे आपका खुद का मीन्स बॉडी का दिखना, खुद के पर्सनालिटी का विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो। क्योंकि अगर आप कहीं पे जाके भी खड़े होते हो और आपका राहु 11th में है, तो अनडाउटेडली लोगों का ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वही बात होगी कि आप बैक स्टेज में काम नहीं करो, आप सामने आओ। सक्सेस का मंत्र है खुद को दिखाओ, सोशल मीडिया के थ्रू दिखाओ, कहीं भी खड़े होके दिखाओ, जस्ट शो योरसेल्फ, शो केस करो। तो ये राहु आपको एक्सट्रीमली रिच भी बनाएगा एंड आपको फेम भी दिलाएगा। And what happened in past life? So in past life, you were absolutely deprived of support, but in this life you are going to chase the network. लोगों को आप चेज करोगे, नेटवर्क को चेज करोगे। इस पोजीशन में आपको जो रेमेडी करनी चाहिए वो बस यही है, रियलिस्टिक रेमेडी बता रही हूँ। वो बस यही है कि अपने गोल्स को भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रखें, एंड मीन्स ड्रीम्स को भी थोड़े रियलिस्टिक रखें, एंड फ्रेंड्स थोड़े जेन्युइन बनाएं। जनरली यहाँ आप फेक फ्रेंड्स के ट्रैप में भी फंस सकते हो। बहुत बहुत सारी कुंडली देखी है जहाँ पे 11th राहु है एंड इनिशियली आप अपना जान प्राण दे दोगे उस दोस्त के लिए, बट लेटर वही फ्रेंड नाग बन के आपको डस सकता है। सो बी अवेयर। राहु इन योर 12th हाउस, राहु यहाँ आपके एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी को ट्रिगर करता है। यहाँ पे जो नेटिव होती है उसकी इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रांग होती है, एंड लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है आइसोलेशन फील करने की। पर्सन कैन फील आइसोलेटेड, एंड इनकी ओवर स्पेंडिंग की एक प्रॉब्लम रहती है, खर्चे इनके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या तो कर देते हैं। ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत हमें देता है कि ये जो पर्टिकुलर नेटिव है इसका कोई ना कोई कनेक्शन फॉरेन से बनेगा, आइदर थ्रू एजुकेशन बने, शादी के थ्रू बने, मतलब शादी के बाद वो शिफ्ट हो जाए वहाँ पे, बहुत लड़कियों की कुंडली में भी देखा गया है, या फिर अपने बच्चों को भेज दे, या फिर इनकी फॉरेन से कोई करियर ही बन जाए, जैसे कि फॉरेन कंपनीज के साथ डीलिंग करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, कुछ ना कुछ इनका फॉरेन कनेक्शन होता ही होता है, या तो इनके अंदर ही एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आती है कि मुझे जाना है। नेटिव इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, ऑल काइंड ऑफ मिस्टीरियस चीज़ों के पीछे भी यहाँ नेटिव का एक अलग रुझान होता है। यहाँ जो नेटिव के एक्सपेंसेस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं एंड सडन होते हैं। आइदर ऐसे लोग, अगर वीनस का भी यहाँ पे सहारा मिल जाए, तो ये ऐसे लोग लग्जरी के पीछे बहुत स्पेंड कर सकते हैं, बहुत स्पेंड। लेकिन अगर मान लो राहु यहाँ पे अकेला है एंड जहाँ पे देव गुरु बृहस्पति का कोई सपोर्ट नहीं है, तो बहुत समय ऐसे लोगों के हॉस्पिटल के पीछे बहुत खर्च होते हैं, जेल या कोर्ट कचहरी के पीछे बहुत खर्चे होते हैं। सो राहु इन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाता है, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल भी है एंड जेल भी है। राहु जब भी 12th हाउस में होता है तो ये आपके स्लीपिंग पैटर्न के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे पर्सन को एक साउंड स्लीप होने में थोड़ी दिक्कत होती है, या तो इन्हें इंसोम्निया की दिक्कत, या तो ये लोग बहुत लेट खुद से ही सोते हैं, इनकी रूटीन ऐसी होती है, रात में जगे रहते हैं, या फिर इन्हें अजीबोगरीब सपने आते हैं, वियर्ड ड्रीम्स, या फिर इन्हें एस्ट्रल एक्सपीरियंस भी होता है। मीन्स ये सब कॉमन है, इनमें से कोई ना कोई चीज़ इनके साथ अवश्य होती है। पास्ट लाइफ में क्या हुआ था? सो पास्ट लाइफ में यू वर टू वर्ल्डली, आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही घुले मिले थे। सो इन दिस लाइफ योर सोल पर्पस इज डिटैचमेंट एंड मोक्ष। इसको प्राप्त करना आपकी सोल का पर्पस हो जाएगा, थोड़ा अलग अलग कट के रहना। और आपको करना क्या चाहिए एज अ रेमेडी? अगर आप चैरिटी करते हो, क्योंकि 12th हाउस चैरिटी का होता है, तो अगर आप चैरिटी करते हो तो इससे आपका जो एक माइंड है
वो हमेशा पीसफुल मोड में रहता है। एंड अगर आप इसे करते हो तो आपको स्लीप डिप्रिवेशन भी नहीं होगा, आपके खर्चे भी कंट्रोल में रहेंगे एंड अनयूजुअल एक्टिविटीज़ भी आपके साथ नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप डेफिनेटली मुझे बताना, एंड नेक्स्ट टाइम और भी दूसरे वीडियोस के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। टिल देन, जय श्री राम।